खुशामदीद मेरी आज की मेहमान महरीन सैयद। महरीन, वाओ यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। ये बताना, ये जिंदगी में भी इसी तरह से वॉक करते हो आप जैसे आप रैंप पे कर रहे हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है कि हाँ, एक आपका पोस्चर होता है कि समटाइम्स लोग कहते हैं इतनी अकड़ के क्यों बैठी हो। मैं कहती नहीं, अब ऐसी आदत बन चुकी है और आपको रैंप पे जाना होता है तो वो एक लेकिन इससे एटलीस्ट आप बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन आपने कभी खुद कोशिश की है नॉर्मल जिंदगी में इस तरह से मतलब वॉक करने की या इस अंदाज में कैरी करने की? क्या बात है, रैंप पे आपको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है वॉक को, पर नॉर्मली मैं कहती हूँ हर लड़की उसी तरह वॉक करती है जो उसकी एक स्टाइल होता है हर एक इंसान का। जब वो ड्रेस कैरी करते हैं तो यू वॉक वेरी एलिगेंटली। थैंक यू सो मच। और ये इतनी जबरदस्त बात है, हालांकि सब हमारी मॉडल्स जो अच्छी होती हैं, जाहिर है जो रैंप पे मॉडल कर रही होती हैं, लेकिन उन सब की वॉक में पता नहीं क्या है, आपकी वॉक में इतनी ग्रेस और इतनी वो एक सटलनेस, एक ग्रेस ये होता है उसमें। थैंक यू सो मच फरा। बस वो ये होता है कि आपको सिखाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे स्टार्ट में मेरे करियर के बहुत ही अतर शहजाद ने मुझे बहुत गाइड किया। इवन मुझे आसिम ने, हसन शहरियार ने, फ्रिया अल्ताफ ने, सब लोगों ने मुझे इतना गाइड किया कि आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम ले रही हो, तो ये कैसे हुआ कि ये कैसे हुआ कि आपको सब ग्रुप से मतलब इस्तेफादा? ग्रुप्स की बात नहीं है। आई थिंक आप फैशन फील्ड में होते हैं तो आपको सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, और मैं सबके साथ ही शोज करती हूँ। शूट का ये है। व्हाट अबाउट लॉबिंग? मतलब सुना है क्या था शहजाद के अलावा आप किसी और के साथ काम नहीं करती? फरा, वो ये है कि आपका एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने मुसरत मिसबा के साथ, बिल्कुल जो मेरा फर्स्ट शूट था मैंने उनके साथ किया था। फिर उसके बाद मैं खाबर के साथ भी काम किया था, और जगहों पे भी थी। बट जब मैं बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम आप शुरू में आते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। तो जब मैं अतर शहजाद पे पहुंची थी तो मुझे लगा हाँ, दिस इज़ द प्लेस। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने वहीं पे, बल्कि मुसरत आपा ने भी मुझे वहीं गाइड किया था कि मेरीन, दे आर द बेस्ट, गो देयर। क्योंकि मेरी जब मैं इस फील्ड में आई थी तब मैं फ्लाइंग भी करती थी। अच्छा? और दैट टाइम आई वाज डूइंग माय बीएससी एज वेल। तो वो उसमें मुझे अपने काम के साथ, जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ मुझे इस प्रोफेशन को कैरी करना था। तो ये सब इत्तफाकात कैसे हुए कि आप उसी टाइम पे फ्लाइंग भी कर रही थी, स्टडी भी कर रही थी और मॉडलिंग? एक्चुअली क्योंकि जब मैंने अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए थे उसके बाद पीआईए में वैकेंसीज आ गई थी। दैट टाइम आई वाज 16, और उन्होंने कहा था जो बेसिक सेल्फ फाइनेंस पे जो आना चाहते हैं वो कर लें। तो फिर मैंने वो किया, तो मुझे लकीली उन्होंने ऑफ़र करा दी जॉब की। तो फिर मैं हॉमिक में अपना, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो बस दोनों हो गया। सुबह मॉर्निंग में कॉलेज आती थी, इवनिंग में फ्लाइंग करती थी, और संडेज में थैंक्स टू अतर शहजाद कि उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया फरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो मुझे मेरी टाइमिंग्स को बिल्कुल मैनेज करते थे और मेरे प्रोफेशन को उसमें एडजस्ट करते थे कि मेरीन जो है वो इस टाइम पे फ्री होगी, तो हमने तब शूट करा है। अच्छा, तो आप गॉडफादर, फिर एक गॉडफादर मानता है बंदा। एग्जैक्टली। आप देखो, आप सबको थैंक यू कहना चाहते हो लाइफ में, और अतर शहजाद ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। कितना ज़रूरी होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा वगैरह हो जो कि आपको सपोर्ट करे। इस तरह जिस तरह आपके पेरेंट्स आपकी ब्रॉट अप करते हैं, इस फील्ड में भी आपको जितनी अच्छी बेस मिलेगी आप उतने ही अच्छे नज़र आओगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको हर एक के पास जाके मतलब कई लड़कियों के साथ, सॉरी टू से, इस तरह होता है कि वो सारी पूरी लाइफ में अपनी एक दफ़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई अच्छा काम करने की, तो वो यही होता है कि आपको गाइड करने वाले कोई नहीं है। तो लेकिन ये है कि थैंक गॉड कि मुझे अतर शहजाद मिल गए। मैं ये किसी को नहीं कहती कि जो अगर मैं कहीं और जाती तो और होता, लेकिन मैं अतर शहजाद के साथ हूँ इसलिए सब लोग कहते हैं कि आप बहुत तारीफ़ करती हैं, बट दे आर द बेस्ट। और मुझे उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो मैं आपके सामने बैठी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, फिटनेस के लिए, खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं? क्योंकि हमारी ख़वातीन का ख़ास एक डेरीना वो ख्वाहिश होती है कि वो जो फैशन मैग्स में छपी हुई तस्वीरें देखती हैं तो दे वांट टू लुक लाइक मॉडल, लुक लाइक यू। पता है फरा, सब मैं खाने को बिल्कुल सब कुछ खाती हूँ। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप अभी अच्छा मैं अगर खाना आपको खाओ। कोई 6-7 चॉकलेट्स ऑफर करूँ तो बिल्कुल खाऊंगी। कहाँ पे जल्दी लेके आओ, खाना बिल्कुल खाओ, आप एक्सरसाइज करो। मैं सबको कहती हूँ, क्योंकि घरेलू जो है खवातीन वो भी वॉक कर सकती हैं। आप घर में वॉक करो, आप पानी बहुत ज़्यादा पियो, बट ये है कि आप सब कुछ ना खाओ। आप जो फ्रूट्स बहुत खाएं, आप वेजिटेबल्स बहुत खाएं, और 3 टाइम पे ही खाएं।
5-6 दफ़ा ना खाएं सही। तो आप कभी भी नहीं गेन करते। क्या फ़र्क होता है महरीन, अब एक आम घरेलू वाला जो आपने टर्म यूज़ की है, ये जो बड़े आम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें, और एक वर्किंग वुमन में, और फिर एक वर्किंग वुमन में, और एक मॉडल में? अच्छा, ये सब एक ही आप बात कर रहे हैं। मेरे में और मेरे ख्याल से घरेलू में और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। वो ये होता है कि आपके प्रोफेशंस होते हैं। अब जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है। अब मैं जो हूँ एज ए मॉडल भी, मैं अगर घर भी जाती हूँ तो मुझे काम करने पड़ते हैं। I've done my BSc होम इकोनॉमिक्स से किया है, तो कुकिंग भी मुझे आती है, खाना भी बनाना होता है, और ये सब काम करते हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ, हम आम लड़कियों जैसी ही हैं जिस तरह के सब लोग हैं। बस ये होता है कि आप ग्लैमर जो एक आपकी लाइफ में आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा लोग गलत सोचना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये शो पीस है। शो पीस नहीं, वो एक एटीट्यूड वर्ड एक आ जाता है कि एटीट्यूड होगा, हम बिल्कुल वैसे होते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुछ हट कर है, ये कुछ हट कर। जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कभी ये आपको हिट किया है उस तरह से कि पीपल टेक यू एज शो पीस, वो आपसे सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कभी ऐसा इसलिए नहीं फील हुआ फरा, मेरी फैमिली जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैं इस फील्ड में आई थी, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। फिर मैंने जब इस फील्ड को क्लोजली देखा, क्योंकि हर एक का एक इमेज होता है, शुरू में मेरा भी नहीं था, लेकिन जब आप जान जाते हैं इस फील्ड को, लोगों को जान जाते हो, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये अच्छी फील्ड है। बिल्कुल। बहुत आप रिकमेंड करेंगे कि और लोग जो आना मैं चाहिए? ज़रूर कहूँगी, मैं यंग गर्ल्स को कहूँगी जो देखो, आपकी अपनी लिमिट्स होती हैं। आपकी फैमिली आपको जितना अलाउ करती है, आप उतना पहनते हो, आप उतना उस लिमिट तक जाते हो। मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मैं उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करती हूँ। तो हर फील्ड में होता है। इवन आप वर्किंग वुमेन हो, आप किसी बैंक में भी काम करते हो, आप ट्राउजर शर्ट में भी जा सकते हो, आप सलवार कमीज में भी जा सकते हो। हम अगर महरीन के घर आए तो महरीन घर में हमें किस हुलिये में, किस अंदाज में मिलेगी? बिल्कुल, या बर्तन धो रही होगी या कोई ऐसा ही काम कर रही होगी। मतलब ऐसे तो नहीं होता, शौक तो नहीं लगता बहुत सारे लोगों को देखे कि इट्स यू महरीन? वो जो अच्छा, ये ज़रूर फैशन होता बैग में है, ये फरा होता है, ये ज़रूर होता है। बट ये है कि नॉर्मली मैं अब ये कहूँगी, लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेंस हो गई है। हाँ, अब पहले एक था, मीडिया भी इतना माशाल्लाह फास्ट हो गया है कि वो हर एक को पता होता है कि अब क्या हो रहा है। तो अब मुझे देख के इतना शौक में नहीं जाती कि ये भी होता है। सही। अच्छा, आप किसको एडमायर एंड अडोर करती हो? कौन सी ऐसी मॉडल है जो अपने अलावा आपको पसंद? देखो, मुझे फरा, मुझे सब मॉडल्स अच्छी लगती हैं। मैंने हर मॉडल से सीखा है। जब मैं इस फील्ड में आई थी, विनी से, इरज से, नैटी से, ज़ीक्यू से, आमना हक से, ईमान से, जितनी भी मेरे इर्द गिर्द लड़कियाँ हैं, सबसे मैंने सीखा है। इन्होंने मुझे बताया, नादिया हुसैन से, मैंने बहुत इन सब के साथ काम किया है। और अभी जो उनके बाद भी लॉर्ड थी, जिस तरह सुनीता है, तूबा है, नादिया अली है, सिबल है, मीशा है, नादिया अली और नादिया मलिक है,